Hello बच्चों, let's read this question. Given question is a true and false type of question. And statement क्या बोल रहा है? A buffer has maximum buffer capacity when the ratio of salt to acid is 10. तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. की कॉन्सेप्ट देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट में देखो व्हाट इज बफर कैपेसिटी. इससे क्या क्या मतलब क्या होता है बफर कैपेसिटी का. सो बफर कैपेसिटी हियर मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ. बफर capacity is the measure of the efficiency is the measure of the efficiency of a buffer in of a buffer in resisting changes in pH. Resisting changes in pH. So buffer capacity कैसे निकालते कैसे हैं? Buffer capacity is equals to delta n divided by delta pH. डेल्टा पीएच तो समझ आ रहा होगा, लेकिन डेल्टा एन क्या है? डेल्टा एन है आपका ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ strong acid or strong base which has been added to change pH of 1 liter of buffer solution एंड डेल्टा पीएच भी लिख लो. ये क्या है? चेंज इन पीएच. इनिशियल जो पीएच होगा वो और फाइनल जो पीएच होगा वो, इनका चेंज, उनका डिफरेंस, चेंज इन पीएच. तो बफर कैपेसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कब होती है? देखो, बफर हैज maximum buffer capacity when maximum buffer capacity when the ratio of salt to acid is 1. क्योंकि जब हम हेंडरसन इक्वेशन निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस log ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड कंसंट्रेशन, ऐसे ही लिखते हैं. तो जब आपका सॉल्ट एंड एसिड का कंसंट्रेशन सेम होगा, सॉल्ट कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू एसिड कंसंट्रेशन, उस केस में आपका पीएच क्या होता है? मैक्सिमम होता है. तो उस केस में पीएच क्या हो जाएगा? pKa के इक्वल हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा. ठीक है. और अगर आप बेस का केस ले रहे हो सपोज, तो POH इज इक्वल्स टू PKB प्लस सॉल्ट अपॉन बेस कंसंट्रेशन, ये होगा. उसमें जो सॉल्ट जो है वो किसके, उसका कंसंट्रेशन बेस के, वीक बेस के कंसंट्रेशन के इक्वल होगा. और उस केस के लिए POH जो है वो आपका PKB के इक्वल हो जाएगा, मैक्सिमम POH होगा. तो जब आपका POH एंड POH जो मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे आपका जो बफर कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम होगा. ठीक है. तो जो ये जो आपका गिवन स्टेटमेंट है, ये कैसा स्टेटमेंट है? ये फॉल्स स्टेटमेंट गिवन है आपको, क्योंकि बफर कैपेसिटी मैक्सिमम तभी होती है जब आपका सॉल्ट टू एसिड कंसंट्रेशन 1 के इक्वल हो, ना कि 10 के इक्वल. Hence the given statement is false. Hope you understood it well. Best of luck.